बहुत समय पहले एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया। उसने पूरे राज्य में पत्थर की लकीर खींच दी कि अब से सभी सिर्फ उसकी ही पूजा करेंगे। लेकिन विडंबना देखिए, उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त निकला। ये बात हिरण्यकश्यप के अहंकार को तीर की तरह चुभी। क्रोध में अंधा होकर उसने अपने ही कलेजे के टुकड़े प्रहलाद को मारने के कई क्रूर प्रयास किए। उसे ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंका गया, मतवाले हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, जहर दिया गया और यहां तक कि जहरीले सांपों के बीच भी फेंक दिया गया। लेकिन हर बार ईश्वर की अदृश्य कृपा ने प्रहलाद को सुरक्षित बचा लिया। आखिरकार हार मानकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में कभी नहीं जलेगी। एक खौफनाक योजना बनाई गई। होलिका धधकती अग्नि के बीच बैठी और अपनी गोद में बालक प्रहलाद को बिठा लिया ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। लेकिन उस दिन नियति ने अपना खेल दिखाया। हवाएं बदली, अग्नि की लपटें बढ़ीं और देखते ही देखते वरदान का घमंड करने वाली होलिका जलकर राख हो गई, जबकि भगवान का नाम जपते हुए प्रहलाद आग की लपटों से सुरक्षित बाहर निकल आए। क्योंकि प्रहलाद के पास भक्ति का वो कवच था जिसे संसार की कोई भी अग्नि नहीं जला सकती थी। क्रोधित हिरण्यकश्यप ने गरजते हुए पूछा, कहां है तेरा भगवान? और एक विशाल खंभे पर प्रहार किया। उसी समय खंभा चीर कर प्रकट हुए भगवान नृसिंह, आधा शेर और आधा मनुष्य का वो अत्यंत भयानक अवतार। न दिन न रात, न अंदर न बाहर, भगवान ने हर शर्त को पूरा करते हुए अहंकारी असुर का अंत कर दिया। इस प्रकार प्रहलाद की अटूट भक्ति ने न केवल उसे बचाया बल्कि बुराई के उस अंधेरे साम्राज्य का भी अंत कर दिया। यही कारण है कि आज भी बुराई पर अच्छाई की इस महान जीत को होली के रूप में मनाया जाता है।